सोचिए जब शहर की चकाचौंध और शोरगुल आपके सपनों को निगल ले, तो क्या आप भी अपने बचपन की जड़ों की ओर लौटेंगे? कभी कभी जवाब वही छुपा होता है जहां से हमारी कहानी शुरू होती है। शीत सर्दियों के मौसम में शहर की बेरहम जिंदगी से थककर हुईवान अपने पैतृक गांव लौट आई। गांव अब सुनसान और ठंडा था, लेकिन इस सन्नाटे में उसे शांति मिली। घर में रखा पुराना अंगीठी जो शायद अब वक्त के साथ गुम हो जाए, उसके बचपन की सबसे गर्म यादें समेटे था। लेकिन घर सूना था और खाने को कुछ भी नहीं। अलमारी से उसे बस आधा थैला आटा और थोड़ी सी चावल मिली। वो बाहर भागी और मिट्टी खोदकर एक गोभी निकाल लाई। थोड़े से मसाले और हरे प्याज डालकर उसने एक सादा लेकिन स्वादिष्ट खाना बना लिया, स्ट्यू भोजन पात्र। पहाड़ में सूर्योदय अगले दिन उसने आहिरी आटे से आटा गूंथा। माँ हमेशा कहती थी अच्छा खाना धैर्य से बनता है, इसलिए उसने आटे को 2 घंटे रखा और तभी याद आया। जब ठंड और भूख एक साथ लगे तो माँ गर्मागर्म नूडल सूप बनाया करती थी। उसने सूप तैयार किया, उसमें आटे के छोटे टुकड़े डाले, और जैसे ही सूप उबलकर तैयार हुआ कमरे में बचपन की खुशबू भर गई। दरवाजा खटखटाया। उसकी चाची आई थीं। चाची ने सोचा शायद उसकी मां लौट आई हो, लेकिन असल में तो हुईवान अकेली थी। चाची ने उसे खाना खिलाया और उन पुराने दिनों को याद किया, जब उसकी मां ने बीमारी से जूझते हुए भी परिवार को संभाला था। लेकिन मां अचानक गायब हो गई बिना कोई कारण बताए। यही दर्द हुईवान आज तक समझ नहीं पाई। कुत्ता तभी उसका बचपन का दोस्त शाओ जिन मिलने आया। उसने एक छोटा सा पिल्ला तोहफे में दिया, ताकि हुईवान का अकेलापन कम हो। फिर उसकी सहेली एंशी भी आई और शरारत से बोली, कहीं शहर से भागकर तो नहीं आई, कहीं किसी ने दिल तो नहीं तोड़ा। ये बातें दिल को चुभी, लेकिन दोस्तों का साथ अंधेरे में रोशनी जैसा था। धीरे धीरे गांव की जिंदगी उसके लिए आसान होने लगी। अंकुर वक्त बीतने लगा। वो खेतों में पसीना बहाती और हर नए पकवान में मां की याद ढूंढती। कभी 5 रंगों का केक बनाती, कभी मीठी शराब तैयार करती। दोस्तों के साथ हंसते खेलते दिन गुजरते। लेकिन गांव की सच्चाई भी सामने आती। बड़ी बड़ी आंधियां, फसल का नुकसान और रिश्तेदारों की कब शादी करोगी वाली बातें। फिर भी हर दिन हर काम उसे और मजबूत बना रहा था। चेरी ब्लॉसम धीरे धीरे मौसम बदला। गांव का वसंत आया, खेतों में हरियाली छा गई। हुईवान ने महसूस किया, शायद मैं यहां भागकर नहीं बल्कि अपना जवाब ढूंढने आई हूं। प्रेमपत्र एक दिन डाकिया एक खत लाया। खत में न हालचाल था न ही माफी, सिर्फ एक नई रेसिपी। ये उसकी मां का खत था। मां ने लिखा था, बेटी हर चीज का अपना समय होता है। जब थक जाओ तो इन मिट्टी की खुशबू और इस धूप को याद करना, यही तुम्हें फिर से खड़ा करेगी। बहती रेत के साथ रेतगढ़ ही समय। हुईवान ने खत पढ़ा और पहली बार समझा मां क्यों गई थी। जिंदगी आसान नहीं थी, लेकिन गांव ने उसे सिखाया, खुशी साधारण चीजों में छुपी होती है। लाल सेब, सेवफल, लाल फल। शाओ जिन ने उसे एक लाल सेब पकड़ाया और मुस्कुराकर कहा, देखो भले ही तूफान आए, असली सेब अंत तक टिके रहते हैं, जैसे तुम टिक गई। सूर्य अगले साल जब वो वापस लौटी, दरवाजा खुला था, कुत्ता भूंक रहा था, और वो मुस्कुराई, क्योंकि दिल ने कह दिया था मां लौट आई है। चमकदार तारे, जिंदगी हमें कितनी भी दूर ले जाए, आखिरकार हम सब उसी जगह लौटते हैं जहां हमें पहली बार प्यार मिला था, और वहीं हमें खुद को फिर से पाने का मौका मिलता है।